आज चुनावी जनसभा माननीय बहन मेनका गांधी जी के अनुरोध पर मैं इधर जनसभा करने के लिए इधर देखते हुए बोलिए। जो चुनाव चल रहा उस चुनाव में कमल के निशान पर हमने अपने मतदाताओं को ज़्यादातर छड़ी बताई थी, तो उनको याद दिलाने के लिए कि कमल वाली बटन दबाना है, ये संदेश देने के लिए इधर आए। इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है? गरीब घरेलू बिजली का बिल 5 साल के अंदर, इस बार वो कमल वाली बटन दबाएगा तो 5 साल के अंदर गरीबों को घरेलू बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत, वो कहते हैं कि साहब इतना दिन तक भैल हमके इस बार ये होगा, सारे भी सिस्टम बन गए हैं। एक तो ये उनके लिए है। 5 साल के अंदर कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू होने जा रही है। 24 के बाद ये 5 साल के अंदर ये शिक्षा लागू हो जाएगी। ये उनके दिमाग में बात समझ में आ रही है कि हमारे बच्चे के हाथ में हुनर होगा तो हमारा बच्चा कहीं भी कारोबार कर सकता है, रोजी रोटी कर सकता है। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कितना कमाल करेगी, आपको क्या लगता है? वो बच्चे हैं, हम उनके चच्चे हैं। जनसंख्या वृद्धि को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपके भी पार्टी के नेता तो इस पे भाजपा से जुड़े हुए, तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो लोग कह रहे हैं विपक्ष के लोग, वो जनता के बीच में नहीं बोल रहे हैं। वो बोल कहाँ रहे हैं? आपके बीच में। अभी भाजपा के ही नेता साक्षी महाराज ने कहा 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेगा। इस पर आपकी क्या राय है? ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मंत्री जी, आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की है और ये कहा है कि मोदी सरकार जो है ये इस चुनाव में 150 के पार आंकड़ा नहीं जाएगा, जो 400 में निश्चित किया गया। देखिए, आप लोग गवाह हैं। 2017 के चुनाव में बसपा कर रही थी 300 सीट, सपा कर रही थी 300 सीट, हम लोग 300 पार, तो हम लोग 325 जीते। 17 में देखा आपने, और 300 जीतने वाले कहाँ खड़े हो गए? 47 पर। 22 के चुनाव में 400 जीत रहे थे अखिलेश जी, मैं साथ था। हस्र क्या हुआ, शायद मैं नहीं रहा होता तो 47 के नीचे खड़े हो जाते। उन लोगों के पास सिर्फ जबान है, काम नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे हमारी पार्टी संगठन एनडीए के लोग जनता के बीच में बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, जनता को अपनी बात बता रहे हैं। और वो लोग प्रेस वार्ता या ट्विटर पर या एक्स पर, यही तो काम उन लोगों का है। कैसे जीतेंगे? मंत्री जी, पंचायती राज व्यवस्था में जो आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा? देखिए भैया देखिए, अभी जुम्मा हम शपथ लिए, विभाग का चार्ज लिए, दूसरे दिन कुछ पढ़े, तीसरे दिन आचार संहिता लग गई। तो जो चीज़ें हमको जानकारी होगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सपा ने अभी अपना यहाँ से प्रत्याशी बदला है, इसको लेकर क्या कहें? वो तो पुरानी आदत है, प्रत्याशी नहीं, कहीं औरों कुछ न बदलते हैं। क्या इससे मेनका गांधी जी के सीट फंसती हुई नजर आ रही है नए प्रत्याशी आने से? आप देखिएगा, भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये सुल्तानपुर ही नहीं, 80 की 80 सीट चाहे कितनों कोई चिल्लाई, मोदी जी यही हैं।